ऑलवेज आपको लेकर ये रहा कि आप भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं? मैं अपने पास आएंगे, उसको वॉशिंग मशीन में धुलाई कर लो। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और चेहरा है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस पार्टी से दशकों पुराना नाता तोड़ने वाले हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के बाद बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। इस बीच अब कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का बयान भी सामने आ रहा है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से जब सवाल किया गया क्या टीएस सिंहदेव तो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, इस सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा, साथ ही अपनी राजनीति के अंतिम समय तक कांग्रेस में रहूंगा। ऑलवेज आपको लेकर ये रहा कि आप भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं? मैं क्या कहूँ, क्योंकि इतने बार कह चुका हूँ लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा मेरी बात का कहीं पर वो प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं कभी बीजेपी में तो प्रश्न ही नहीं उठता, किसी भी दल में जाने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन कांग्रेस को छोड़े, मैं राजनीतिक दल से अपने जीवन काल में अगर जुड़ा रहूंगा तो कांग्रेस ही रहेगी। हालांकि बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले टीएस सिंहदेव के बीजेपी में जाने की काफी खबरें वायरल हो रही थी। ये खबरें तब वायरल हो रही थी जब टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम नहीं बने थे। और इसके साथ ही इस मामले को लेकर दीपक बैज ने कहा कि मुझे नहीं लगता कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे। बाकी इस पर मुझे और कुछ नहीं कहना है। देश में बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराती है, विपक्ष के नेताओं को खरीदो और धमकी दो, फिर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलाई कर लो। बीजेपी का यही चाल, चरित्र और चेहरा है। ऐसी राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं दबाव की राजनीति कर रही है। एक देश में देखें या प्रदेशों में देखें, एक अलग से उन्होंने सेल बना लिया है, एक टीम गठित कर लिया है कि विपक्ष के नेताओं को खरीदो, किसी के ऊपर केस है तो डराओ, धमकाओ और अपने पाले में कर लो, या फिर ईडी को आईटी को पीछे लगा दो। अपने पास आएंगे, उसको वॉशिंग मशीन में धुलाई कर लो। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और चेहरा है। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर से काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि इस तरह से राजनीतिक चंद दिनों के लिए होगी, लंबा समय का राजनीतिक नहीं होगा। तो टीएस बाबा और दीपक बैज के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है? और इसके साथ ही क्या वाकई कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? इसमें आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।